स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता शर्मा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका स्वागत जी, है। धन्यवाद। आज जया एकादशी है, कैसे व्रत और पूजा पाठ से आप लाभ ले सकते हैं, इसकी जानकारी आज पंडित जी आपको देंगे। उसके साथ ही आप हमें फोन करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0771 400 8777। कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करते हैं कि हमें कॉल करते समय अपनी टीवी की आवाज कम करें ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके। तो आइए सितारे हमारी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से हम आज का राहु काल और पंचांग जान लेते हैं। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और दिन मंगलवार। एकादशी दिन को 6:46 तक और आर्द्रा नक्षत्र 10:44 तक का चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:17 से 4:52 तक होगा। पंडित जी, आज दया एकादशी है, जया एकादशी है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे पूजा पाठ की जाए ताकि दर्शक जो है वो लाभ उठा सकें। देखिए, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या अजय एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु की माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा मन की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वैसे हम एकादशी को 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण के सभी प्रकार के पापों की निवृत्ति के लिए किया जाने वाला व्रत मानते हैं। ऐसी स्थिति में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी में समस्त पापों का नाश करने का सामर्थ्य है और इस एकादशी को अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाला माना जाता है। इस दिन एकादशी के व्रत को रख करके रात्रि जागरण करके भगवान नारायण का पूजन अर्चन करके और ध्यान करना चाहिए। तो जब जल्दी से उठ करके सबसे पहले स्नान कर लें। स्नान करके घर के मंदिर में चौकी लगा करके और गौरी गणेश नवग्रह खुड़श मातृका के साथ लाल कपड़ा बिछा करके लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का स्थापन करें। इसके बाद एक लोटे में गंगा जल लेकर के उसमें तिल, रोली, अक्षत इत्यादि मिला करके जल की कुछ बूंदे लेकर के चारों तरफ छिड़के मंत्र पढ़ते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो विवाही स्मरित पुंडरीकाक्षम स्वाहा अभ्यंतर शुचि। इसके बाद विधिवत घट स्थापन करें। भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं को, गौरी गणेश कलश इत्यादि देवताओं को षोडशोपचार से पूजन करे, फूल अर्पित करे, घी के दीपक से आरती उतारे और फिर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी का भोग लगाना चाहिए और तिल का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि तिल का दान, तिल लोहा सोना रुई नमक सप्त धान्य भूमि गौ, तिल दान को सबसे श्रेष्ठ दान माना। इसके अलावा शाम के समय भगवान नारायण का पूजन करके एकादशी को भगवान विष्णु की पूजन करने के साथ में रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान की प्रीता के लिए खास द्रव्यों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का प्रनाश हो जाता है और बड़ी आसानी से भाग्योदय होता है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है यदि आप रात्रि जागरण करें। बिल्कुल। पंडित जी, पहला प्रश्न ले लेते हैं। हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ भाटापारा से मनमोहन जी, आप क्या जानना चाहते हैं पंडित जी से? आप अपना सवाल पूछिए और इसके साथ ही आप अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। मनमोहन जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी, लगता है तकनीकी समस्या के कारण मनमोहन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंडित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि साल में कितने एकादशी आते हैं और क्या सभी का कुछ ना कुछ महत्व होता है? देखिए, हमारे यहाँ पे 24 एकादशी का विधान है जी। हर महीने में 2 एकादशी, इस तरह से हम 24 मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब 24 एकादशी होती है उसमें सबसे श्रेष्ठ एकादशी होती है विष्णु प्रबोत्सव। जी। जब भगवान विष्णु का
प्रबोध होता है और उसी तरह से विष्णु शयन, ये दो एकादशी विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ एकादशी का व्रत, सभी एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि मन 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और 5 कर्मेंद्रियां, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, इन 11 तत्वों से 11 स्थान से हम पाप का संचय करते हैं। तो इन 11 स्थानों को नियंत्रित करने के लिए और सभी पापों के निरसन के लिए, भगवान विष्णु की प्रियता के लिए, उनकी सायुज्यता के लिए हम एकादशी का व्रत करते हैं, ताकि हम निष्पाप होकर के और परमात्मा में लीन हो सके। तो ऐसी स्थिति में जो 14 एकादशी है, जो 24 एकादशी है, उसके सभी एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि सभी एकादशी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है, मगर जो विष्णु प्रबोधोत्सव और देवशयन एकादशी है वो विशेष फलदायी रहती है। बिल्कुल। पहला प्रश्न लेते हैं। कोलकाता से हमारे साथ रेणु जुड़ चुके हैं। रेणु जी, क्या जानना चाहती हैं आप पंडित जी से? अपना सवाल पूछिए, और सवाल पूछने के साथ ही आप अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और साथ ही टीवी की आवाज भी आप कम करें। हाँ, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। हाँ गुरु जी, मेरी जन्म तिथि 30 नवंबर 1972, 72। 21 नवंबर 30 नवंबर 1972, 72। 30 या 20? 30। हाँ जी। समय? और जन्म समय है सुबह का 6 बजे के आसपास। सुबह 6 बजे। और जन्म स्थान? राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? चूरू डिस्ट्रिक्ट। जी जी। क्या जानना चाहते हैं? हाँ गुरु जी, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, बहुत एकदम हड्डियों में कमजोरी और सब रहती है, हड्डियां बोलते हैं कि मतलब कमजोर हो गई। और दूसरी बात पंडित जी, मतलब मेरा मतलब ससुराल में कभी भी मेरे को कभी मतलब मान सम्मान नहीं दिया। तो किसी भी रिश्तेदार का, सबका मैं भला करती हूँ पंडित जी, मैं सबका मतलब साथ देती हूँ सबका, लेकिन मेरे को मेरे साथ पंडित जी कोई मतलब व्यवहार अच्छा नहीं रखता है। सही कोई मेरा साथ नहीं देता है, सब मतलब मेरे से करते हैं, ईर्ष्या करते हैं पंडित जी। ऐसा मेरे साथ क्यों होता है पंडित? चलिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। आप देखिए कि ज्यादातर लोगों की शिकायत होगी कि हम जिनका भला करते हैं वो मान नहीं देते। आप लोगों ने कभी चढ़ते हुए सीढ़ी को देखा होगा। जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमेशा नीचे की ओर नहीं देखते, ऊपर की ओर देखते हैं, और जब आप सीढ़ी से उतरते हैं तो नीचे की ओर देखते हैं और ऊपर की ओर नहीं देखते। बहुत सारे दर्शक ये समझना चाहेंगे कि चढ़ती हुई सीढ़ी का मतलब क्या हो और उतरती हुई सीढ़ी का मतलब, जब व्यक्ति का समय चढ़ाव पर होता है तो हमेशा अगली सीढ़ी को देखता है। मतलब जो लोग भी आपसे उपकृत होते हैं, आगे बढ़ करके वो आपको पसंद नहीं करते, आपकी उपेक्षा करते हैं, क्योंकि हम सीढ़ी चढ़ जाने के बाद पीछे उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ऐसे ही जब ढलान का समय आता है, जो बुरा समय आता है, तो हमेशा नीचे की सीढ़ी को देखते हैं, तब हमें ऊपर की सीढ़ी याद नहीं आती। तो सवाल यही है, ये केवल आपके साथ नहीं है। इस तरह की कृतज्ञता हर कोई हर समय कर सकता है। ऐसा जाने रहिए, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि कोई व्यक्ति आपका कितना अहित कर सकता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उसका कितना भला किया है। इसका मतलब है, यदि आपने किसी का कुछ भी भला नहीं किया हो तो जाने रहिए कि वो आपका कभी अहित नहीं करेगा, है ना। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि नेकी कर दरिया में डाल, अगर ये कहावत बनी है तो इसीलिए बनी है। ये देखते हैं अब आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है। आपकी जन्म कुंडली में लिखा है कि आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी कन्या है, गुरु में राहु के अंदर दशाएं चल रही थी और उसके बाद शनि की महादशा शुरू हो चुकी है। तो बीते 3 सालों में लगातार आपने राहु की दशा में और काफी ज्यादा शारीरिक, मानसिक और श्रम भी देखा। वैसे पूरे देश ने देखा होगा, पर आपकी राहु के अंतर दशा चल रही थी। खासकर राहु जो गुरु जो राहु से आक्रांत था, गुरु चांडाल दोष बना रहे थे, और यही लीथल कॉम्बिनेशन आपकी जन्म कुंडली में भी था कि गुरु में राहु की अंतर दशाएं चल रही थी। आप बहुत हलाकान थी, अभी भी हलाकानी खत्म नहीं हुई। मुझे से लगता है कि इस समय शारीरिक मानसिक परेशानियां बनी रहेंगी मई 2023 तक। सवाल है कि इसका निदान क्या करना चाहिए। तो जब राहु की दशा हो तो राहु ददाति रोगम, ऐसा माना जाता है कि राहु के कारण रोग होते हैं और रोगों से मन परेशान होता है। आर्थिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, मानसिक द्वंद्व काफी ज्यादा होता है। अब सवाल यह है कि जब सब कुछ खराब हो तो करना क्या चाहिए। कहा भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जब बहुत कष्ट हो तो भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान शिव का अभिषेक करें और सुंदर भगवान के नाम का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें। भगवान शिव को धतूरे का फूल चढ़ाएं, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें
और साथ में काले तिल काले उड़द का दान करें तो कल्याण होगा। बिल्कुल। पंडित जी बिना वक्त गंवाए हम अपना अगला कॉलर का प्रश्न ले लेते हैं। मुंगेली से हमारे साथ अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, आगे बुधवा। हाँ, मेरा ये प्रश्न है पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ये क्या है कि मेरा पुत्र है, वो क्या एम टेक किया है पावर एनर्जी में इंजीनियरिंग का, लेकिन उसको क्या है नौकरी वगैरह क्या है उसका रोजगार का, यही जानना चाहता हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 6/11/92 और समय है तड़के 3 बजे, सुबेरे 3 बजे। जी जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान मुंगेली। जी। अभी करते क्या हैं? अभी वो कोचिंग कर रहे हैं, CGPSC का कोचिंग कर रहे हैं बिलासपुर में। चलिए आइए देखते हैं आपके बच्चे का जन्म लग्न कन्या राशि उनकी कुंभ है, लग्न में बृहस्पति 11वें स्थान में मंगल, जो बताते हैं कि यस शासकीय नौकरी की चाहत है, मगर तीसरे स्थान में बुध शुक्र राहु, मगर चित्त अनेकाग्रह है। समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, बेहद तनाव है। 2021 से ही ज्यादा तनाव है, मुझे ऐसा लगता है 2024 तक रहेगा। सफलता कितनी होगी मुझे लगता है, इंटेलिजेंस तो बहुत है, मगर शुक्र की दशाओं में चीजें स्टैग्नेंट हो जाती है, खासकर जब शुक्र भाग्य शुक्र राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में तनाव बहुत ज्यादा होता है। करना क्या चाहिए? तो एक 4 कैरेट का पन्ना 4 कैरेट का उपल पहनाएं, दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं, घी चीनी का दान करें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी इन्हें सफलता मिलेगी। याद रखें शुक्र की दशाओं में बड़ी सफलता की अपेक्षा संभव नहीं होती। जी। बलौदा बाजार से पंडित जी ओंकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रश्न लेते हैं। ओंकार जी, आप क्या जानना चाहते हैं? और प्रश्न के साथ ही आप अपने जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए। सबसे पहले टीवी की आप आवाज कम कर दें। बलौदा बाजार से पंडित जी ओंकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रश्न लेते हैं। ओंकार जी, आप क्या जानना चाहते हैं? जी ओंकार जी। समय और तारीख भी बताइए। जी। सबसे पहले टीवी की आप आवाज कम कर दें। कम है। प्रणाम पंडित जी। प्रभु, अगर ये आवाज कम है तो ज्यादा कैसे कहते हैं? हेलो। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं ओंकार गिर गोस्वामी बोल रहा हूँ, जी। जांजगीर चांपा से है। जी जी जी। हेलो। हाँ बोलिए ना ओंकार जी। आप हाँ, टीवी की प्रणाम आवाज, पंडित जी। टीवी की आवाज रखे हैं आप? टीवी से मैं जांजगीर चांपा से बोल रहा हूँ, ओंकार गिर गोस्वामी। जी। मेरा जन्म तारीख है 28/4/65। हेलो। जन्म समय? जन्म समय तो मालूम नहीं है, दिन बुधवार है। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मैं जो भी काम कर रहा हूँ तो सफल नहीं हो पा रहा हूँ, क्या कारण है बताइए। क्या होता है, हम जैसे मैं जमीन अमीन के बारे में कुछ किया हूँ तो सफल नहीं हो पा रहा है। चल यही देखते हैं। इस वक्त आपका जन्म लग्न प्रश्न लग्न है कन्या, और आपकी जो राशि है वो है मिथुन। हम देख पा रहे हैं कि मंगल तृतीय होकर के भाग्य स्थान में है। रियल एस्टेट में आपको फायदा होगा, पर सवाल यह है कि इस वक्त भाग्य शुक्र 11वें स्थान में है, मगर आपके काम धाम में कमाई आपकी रुकी हुई है। करना क्या चाहिए? तो आप दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा लीजिए और साथ में घी और चीनी की दक्षिणा के समय दान करें तो निश्चित तौर पे आपको फायदा होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। जी। अगला प्रश्न लेते हैं। पंडित जी खिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलौदा बाजार से। खिलेश, आप क्या जानना चाहते हैं? आप अपना प्रश्न पूछिए, साथ ही जन्म का स्थान, समय और तारीख भी बताइए, और प्रश्न के साथ ही आप अपने टीवी की आवाज भी कम रखें। पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। जन्म दिनांक है सर 23/4/2014। दिन बुधवार, समय 6:20 सुबह। सर जी बोलिए ना। सर ये इसका मेरा करियर कैसे रहेगा सर? और इसका बहुत दिनों से खांसी आता है सर, खांसी को कैसे दूर होगा, उपाय बताएंगे सर? ये बेटा है धन बेटी है? जी ये पुत्र है। पुत्र है आपका। और आप क्या करते हैं? अब मैं अभी इंजीनियर हूँ। चलिए, आप इंजीनियर हैं, बेटा डॉक्टर बनेगा, क्योंकि बच्चे का जन्म लग्न मेष राशि उसकी मकर है, 11वें स्थान में शुक्र है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, डस्ट स्मोक स्मेल से एलर्जी। अब सवाल है करना क्या चाहिए? इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मूंगा धारण कराएं। इस बच्चे को
हल्दी का सेवन कराएं। सर्दी का समय आ रहा है तो कच्ची हल्दी घिस करके 1 काबुली चने के बराबर शहद में इस खाली पेट इस बच्चे को हल्दी का सेवन कराएं, और जैसे मैंने कहा कि मूंगा और एक पुखराज धारण कराएं। बच्चा आगे चल करके इस बीमारी से तो मुक्त हो जाएगा, मगर इस बच्चे को 3 बीमारियां एक साथ है कि बच्चा बहुत गुस्सैल है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है और साथ में इसको हमेशा सर्दी रहती है। ये सब ब्रोंकाइटिस का लक्षण है। अब सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो आप हल्दी का सेवन कराएंगे, मंगल की प्रियता के लिए बच्चे को मूंगा और पुखराज पहनाएंगे, और साथ में इस बच्चे के लिए अच्छा सा करीब 1 किलो 2 किलो ऐसा चीनी का दान करते रहेंगे तो इस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आगे चल करके आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं जी। सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे करेंगे मुलाकात, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।